अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि क्या वो बातें हैं जो हमें लोगों से छुपानी है। मैं आपको ऐसी 6 बातें बताऊंगी जो हमें लोगों को नहीं बतानी, लोगों से छुपानी है। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं डेली वीडियोज़ बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, मैं वो 6 बातें आपको बताने वाली हूँ। हम सबको सब कुछ बताना चाहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे दोस्त होते हैं जिनको हम कोई बात नहीं छुपाते, सब बता देते हैं। अच्छी बात है, ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जिन्हें अपने दिल की बात बता सकें। लेकिन मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी जो किसी को भी ना बताएं। कोशिश कीजिए कि ना बताएं, क्योंकि इससे आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी नुकसान हो सकता है। हम सबसे माजी में गलतियां होती हैं, सब सीखते हैं माजी की गलतियों से। हम जब छोटे होते हैं हमें लगता है हमने ये बेवकूफ़ी की, ये गलती की, हो जाती हैं सबसे, हमें पता नहीं होता, हमें ज़िंदगी का एक्सपीरियंस नहीं होता, माँ बाप हमेशा साथ नहीं होते, कुछ ना कुछ गलत होता ही है। सबसे इंसान है, हम सीख के ही आगे सबक सीखते हैं। तो कभी भी अपने माजी की गलतियाँ किसी को मत बताइए, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, या कोई ऐसा शख्स हो जो आपको बहुत पसंद हो, आपको लगता है इसको तो सब बताना चाहिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि अपनी माजी की गलतियाँ किसी को मत बताइए, क्योंकि हो सकता है उस वक्त चेंज हो चुका हो जब हम बताने लगे। तो हमने कहा कि मुझे माजी में फलां शख्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, हमें दिल चाहता था इससे कुछ हो जाए। तो ये चीज़ जैसे ही आपने बताया, सामने वाले को लगेगा कि ये किस हद तक जा सकता है इंसान। हालांकि वो वक्त गया, अब बिल्कुल आप बदल गए। उस वक्त आप जज्बाती थे, अब आप बिल्कुल, अब वो बात आपको हंसी आती है सोच के। लेकिन जब आपने बता दी तो वो कहीं लिखी गई, किसी को बता के वो चीज़ लिखी जाती। तो कभी भी अपनी माजी की गलतियाँ या में की गए ऐसे काम जो गलत थे लेकिन आपसे हो गए या आपने किए, वो कभी किसी को मत बताइए, क्योंकि अल्लाह ताला भी चाहता है कि अपने ऐप छुपाए, अपनी माजी की गलतियाँ अल्लाह ताला चाहता है, क्योंकि वो बख्शने वाला है, वो माफ़ कर देता है। तो जब उसे पता है उसने माफ़ किया, तो आप लोगों को क्यों बताएं? क्योंकि वक्त के साथ इंसान बदलता है। मुझे बहुत पहले बहुत गुस्सा आता था, अब नहीं आता, या ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बदलती हैं। तो उन चीज़ों को सोच के लोगों को बताना, माजी को वैसे भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन लोगों को बताना, तो ऐसे लोग होते हैं जो आपकी उन्हीं माजी को गलतियों को लेके, या आपने कहा कि वो शख्स मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, या वो शख्स मुझे अच्छा लगता था। बाज़ औक़ात आप ये भी अपने साथी को, किसी दोस्त को, किसी अहम बंदे को जो आपकी ज़िंदगी में हो, उसे बता देते हैं कि मुझे तो वो शख्स बहुत अच्छा लगता था, उसने वो बात उसने ले ली दिल पे कि हाँ तुम्हें वो अच्छा लगता था, तुम्हें वो अच्छा है, वो दिन में 10 दफ़ा आपसे कहे। तो जो भी था वो मत बताइए, कोशिश कीजिए ना बताएं। सबसे पहली बात तो ये थी, ये पॉइंट जहन में होना चाहिए। सेकंड चीज़, जो किसी भी के सामने किसी थर्ड पर्सन का, किसी सेकंड दोस्त का, जो आपका दोस्त है या कोई भी है, उसका ऐब मत बताइए। क्योंकि देखिए, जब एक तो किसी का भी ऐब, किसी की भी खामी गलती किसी को बताना बहुत ही गलत बात है। किसी ने आपको अपनी बात बताई, आपने आगे बता दी, ये तो बहुत ही गलत बात है। मतलब ये तो बहुत ही बचगाना छोटी सोच है ये, कि मुझे अब बताना ही बताना है क्योंकि मुझे पता चल गया। लेकिन किसी को आगे बताने से जब आप फंस भी सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उस शख्स को बताया, उसने आगे बता दिया, तो वो बात फैल गई, आप ही की बात बीच में आ गई कि आप ही ने बताया था, पता चल जाता है। तो ऐसे मौके पे खामोश हो जाए। ऐसे मौके पे जब भी कोई आपसे पूछे कि क्या तुम्हें पता है ये बात, या उसने क्या बताया तुम्हें, या उसकी ज़िंदगी में क्या है, तो आप मत बताइए। आप ऐसे मौके पे खामोश हो जाइए। जैसे माजी पे खामोश हो जाइए, ऐसे दोस्तों के ऐबों पे, या दुश्मन भी हो, आपको लगता है कि वो शख्स आपका दुश्मन है, तो भी उसके ऐब मत बताइए, उसकी खामियां मत बताइए। क्योंकि ये होता है कि जैसे ही हम किसी का ऐब बताते हैं, सामने वाले को कहीं ना कहीं हमें भी तो ऐब हो गए ना, तो वो हम लोगों के ऐब लोगों को बताने लगता है। तो कहीं ना कहीं हमने नुकसान किया होता है। हमें लगता है हमने उस बंदे का नुकसान किया, या हमें ऐब ना भी हो तो भी उसने झूठा ही बता दिया, लेकिन वो हम एक इक्वल हो जाते हैं ना, कि भी उसने भी ये किया, इसने भी ये किया। तो आप किसी ऐसे शख्स के इक्वल क्यों बनना चाहते हैं जो सही नहीं? तो किसी का भी ऐब जब आपके सामने बयान किया जाए,
किसी को खामी बयान की जाए, किसी को ऐसी बात जो अच्छी नहीं है आपके सामने की गई है, तो आप उस पर खामोश हो जाइए। सुनते वक्त भी खामोश हो जाइए, आगे बताते वक्त भी खामोश हो जाइए। ये चीज़ कभी किसी को मत बताइए। तन्हाई में की हुई कोई ऐसी आपकी आदत जो आपकी तन्हाई में है, किसी को पता नहीं है, गलत है, लेकिन आपने तन्हाई में की, या आपकी कोई गलत आदत है जो किसी को पता नहीं है क्योंकि आपने सबके सामने कोई ऐसा काम किया नहीं, आपने तन्हाई में किया, जैसे स्मोकिंग है या कोई ऐसी चीज़ है, जो वो मत बताइए किसी को। वो आपका ऐब है, वो अल्लाह जानता है। हो सकता है अल्लाह ने उसको बख्श दिया हो या बख्शने वाला हो, या वो उसको छुपा दे। अब खुद से अपनी तन्हाई में की गई कोई भी गलत चीज़ किसी को मत बताइए। ऐसा होता है कि हम दोस्ती में या किसी पे उसमें हम बता देते हैं, हमें लगता है कि इस बंदे को बता के क्या होगा, लेकिन वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। हम उस चीज़ से निकल जाते हैं, हम बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन लोग वो बात नहीं भूलते। लोग आपको वही वही बातें याद दिलाएंगे, हाँ तुमने कहा था, तुमने ये किया, या तुम ऐसे हो, या तुमने किसी के साथ ये किया है। तो ऐसी चीज़ें कभी भी अपनी तन्हाई की बातें या अपनी गलतियाँ या अपने ऐब या ऐसे आपकी ऐसी गलतियाँ जो आपने आज तक किसी पब्लिकली नहीं की, तन्हाई में की, तो आपने किसी को बता के उस चीज़ को खुद ही फाश किया ना, खुद ही ये गलती की। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए। कोई पूछे तो ऐसे मौके पे खामोश हो जाए, इन चीज़ों पे खामोश हो जाए। अच्छा, फैमिली इश्यूज, आपकी सबकी फैमिली में मसाइल होते हैं, आपकी फैमिली में भी होंगे, सबकी फैमिलीज में कोई ना कोई होता है, माँ बाप से, बहन भाइयों से, मियाँ बीवी में, बच्चों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो जो जिसे इशू बना लिया जाए, या इशू या गुस्सा आ जाता है, या हम बाज़ वक़्त बोलते नहीं हैं 2-2 3-3 दिन किसी से, या 2-2 3 महीने नहीं बोलते अपनी फैमिली के किसी बंदे। लेकिन ये आपकी फैमिली का इशू है, इसमें किसी को दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी उससे होगी जो इस चीज़ का मज़ा लेगा, जो इस चीज़ को खुश होगा। इसलिए कभी भी अपने फैमिली इशू लोगों को मत बताइए। उस वक्त आप बताएंगे गुस्से में या जज्बाती होके कि हाँ फैमिली ने ये किया, वो किया, बहन भाइयों ने ये किया, या बीवी ने या हस्बैंड ने ये किया, उस वक्त आप बता देंगे जज्बाती होकर। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वही बात आपको कहीं से सुनने को मिलेगी तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि जैसे आपकी कोई बहुत ही प्राइवेट चीज़ थी जो किसी ने यूँ फैला दी। उस वक्त हो सकता है आपके हालात बिल्कुल सही हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हों, लेकिन वो बात जब तक फैल के वापस आएगी तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फैमिली इशू कभी किसी को मत बताएं, कभी किसी को अपनी इनकम मत बताएं। बाज़ लोगों की आदत होती है, हालांकि ये बहुत ही गलत आदत है, बहुत ही गलत बात है कि आप लोगों से उसकी इनकम पूछें, किसी से भी उसकी, कि तुम कितना कमाते हो या कितना कमाती हो, या फैमिली की इनकम क्या है। बहुत ही ये चीप बात है, मत पूछिए किसी से। आपको क्या दिलचस्पी हो सकती है किसी की इनकम में, आप क्या उससे लेना देना आपका। बाज़ लोगों की ये आदत है, लेकिन कोई पूछे भी तो मत बताइए, खामोश हो जाए। आपकी इनकम है, वो आपके लगानी है, आपने किसी को देनी है नहीं देनी, आपने पहनना है नहीं पहनना, वो आपका मसला है। आप उस इनकम से मुतमईन है नहीं मुतमईन, जितनी भी है, जो कुछ भी, आप कभी भी लोगों को उसके मुतालिक मत बताइए। कोई पूछे तो खामोश हो जाइए। अपनी इनकम आपकी अपनी ज़ाती मिल्कियत है, आपकी ज़ाती हैसियत से है, वो आपका एक सीक्रेट है, वो किसी को मत दीजिए। कभी भी अपने फ्यूचर प्लान्स किसी को मत बताइए। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम दोस्तों में बैठते हैं, खुशी में, एक्साइटमेंट में हम बता दें कि देखो मैंने ये प्लान किया है, तो अब ये होगा अगले 6 महीने में मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो इससे क्या होता है, या तो ये होता है कि लोग आपसे कहते हैं कि नहीं इस काम में तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो फजूल है, तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, तुम नाकाम हो जाओगे। ज़्यादा ऐसा होता है। तो जैसे ही वो ये बात कहेंगे, आपका जो लेवल था 100% वो कम होके 20 पे भी नहीं होगा, मतलब शायद 10 पे आ जाए कि आप कहेंगे हाँ ये सब कहते हैं ये गलत है, तो शायद वो काम कभी स्टार्ट होगा ही नहीं जो जिसका आपने प्लान किया होगा। या सेकंड चीज़ ये होगी कि जैसे ही आपने कहा तो वो कहेंगे वाह 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 तुमने बिल्कुल अच्छा किया, ये तो तुम तो इसमें बहुत आगे जाओगे। इससे क्या होगा, इससे आपका जो वो दिमाग में जो प्लान था वो 100% चला जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ बस इसमें तो मुझे कामयाबी मिलनी है क्योंकि सब ने कह दिया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, हो सकता है उसमें आपको 50% कामयाबी मिले या 60-70, लेकिन उस 60-70 से भी आपको मायूसी होगी।
आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, मैंने तो कितना सोचा था, सबने मुझे कहा था कि ये तो 100% चलेगा, लेकिन ये नहीं चला। तो कभी भी अपने आगे के प्लान किसी को मत बताइए। हाँ, जब वो काम हो जाए, जब आप मुतमईन हो जाए कि हाँ ये काम स्टार्ट है, अब मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ, तब बताएं। इससे क्या होगा कि आप कामयाब भी होंगे, लोगों को पता तब चलेगा जब आप कामयाब हो चुके होंगे। तो ये थी आप आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।